हेलो एवरीवन, मैं हूं सुरभि एंड वेलकम टू द चैनल मैथ्सविल। सो लास्ट क्लास में हम पढ़ रहे थे डिविजिबिलिटी रूल्स के बारे में, भाजकता के नियमों की बात कर रहे थे हम, जिसमें कि हमने पढ़ लिया था 2 के भाजकता के नियम के बारे में, फिर हमने पढ़ा था 10, फिर 5, फिर 3 और 9। हमने इनकी बात की थी। थोड़ा सा क्विक रिवीजन कर लेते हैं सो दैट जिन लोगों का छूट गया था वो भी आज की क्लास में साथ हमारे चल पाएंगे। तो 2 का क्या डिविजिबिलिटी रूल था कि यूनिट डिजिट मतलब इकाई अंक हमारा इवन होना चाहिए, सम होना चाहिए, इवन होना चाहिए, सम होना चाहिए। जिस भी नंबर में यूनिट डिजिट इकाई अंक या तो इवन होगा या 0 होगा, क्योंकि 0 भी हम सम में ही काउंट कर लेते हैं। जब भी किसी नंबर के आगे 0 लग जाता है तो वह नंबर इवन हो जाता है, सम हो जाता है ना। तो जब भी इकाई अंक पर इवन या सम नंबर होगा और साथ में या फिर 0 होगा तो वह पूरी संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी। उसके बाद 10 की बात कर लेते हैं। तो 10 में क्या था? यूनिट डिजिट, इसमें भी यूनिट डिजिट की बात हो रही थी। इसमें 0 होना चाहिए, 0 होना चाहिए अंत में। किसी भी संख्या के अंत में अगर 0 है तो वो 10 से विभाजित हो जाएगी। 5 की बात कर रहे थे, यूनिट डिजिट, इसमें भी यूनिट डिजिट की ही बात करते हैं हम, जिसमें हमें यूनिट डिजिट पे 5 या 0 देखना होता है। अगर किसी नंबर के लास्ट में या तो 5 आ जाए या 0 आ जाए तो वह पूरा का पूरा नंबर 5 से डिविजिबल होगा। गॉट इट? ये 3 नंबर ऐसे हैं जिसमें हम नंबर देखकर पहचान लेंगे कि ये डिविजिबल होगा कि नहीं होगा। लेकिन इन दोनों 3 और 9 में हमें क्या करना है? सम ऑफ द डिजिट्स, यानी कि अंकों के संख्या के अंकों का योग। संख्या के अंकों का योग, अगर वो संख्या के अंकों का योग, अगर योग हमारा सम जो है वो 3 या 9 से डिविजिबल है तो ही वो नंबर 3 या 9 से डिविजिबल होगा। ठीक है ना? जैसे अगर सपोज कीजिए आपका सम आ जाता है 27 तो वो 3 से भी डिविजिबल होगा। सम की बात हो रही है, यहाँ पे संख्या की बात नहीं हो रही, सम की बात हो रही है। ठीक है? तो वो 3 से भी डिविजिबल होगा और वो 9 से भी डिविजिबल होगा। अगर आपका सम सपोज कीजिए, अगर आपका सम आ जाता है 33 तो इनकी संख्या 33 से 3 से तो डिविजिबल हो जाएगा, लेकिन ये नंबर 9 से डिविजिबल नहीं होगा। तो आपको 9 और 3 के लिए अलग अलग चेक करना पड़ेगा। जो नंबर 3 से डिविजिबल है जरूरी नहीं है कि वो 9 से भी हो, तो इस चीज का ध्यान रखेंगे। और ये थी हमारी कल की क्लास, अ क्विक रिविजन। आज हम बात करेंगे डिविजिबिलिटी रूल्स ऑफ 4, 8 एंड 11। ठीक है ना? तो स्टार्ट करते हैं। फोर की बात करते हैं सबसे पहले। तो डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 4 क्या कहता है? वो ये कहता है कि कोई भी नंबर है, कोई भी, कितने ही नंबर है आपके पास, वो कितनी बड़ी संख्या है, चाहे 10 अंक है उसके अंदर, लेकिन अगर उसके वंस और टेंस प्लेस पर जो डिजिट्स हैं, मतलब टेंस प्लेस और वंस, जिसे हम कहेंगे दहाई अंक और इकाई अंक, कोई भी डिजिट चल रहा है यहां से, लेकिन जो इन दोनों प्लेसेस पे, इन दोनों स्थानों पे जो नंबर है उनको मिला के जो एक नंबर बन रहा है, अगर वो 4 से डिविजिबल है तो पूरा का पूरा नंबर 4 से डिविजिबल है। नहीं समझ में आया? बाउंसर गया सबके ऊपर से, कोई बात नहीं, एग्जाम्पल के साथ समझेंगे, समझ में आएगा। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है आपके पास? क्या है कि सपोज कीजिए एक नंबर है 403765 2,
ये आपके पास एक पूरा बड़ा सा नंबर है, तो इसमें हमें पूरा नंबर नहीं देखना है, हमें सिर्फ लास्ट के 2 डिजिट के ऊपर काम करना है। इन दो 5 2, इसे हम अलग से निकाल लेते हैं, तो यहाँ आ गया 5 2। अगर ये 5 2 4 से डिविजिबल है तो ये पूरा नंबर 4 से डिविजिबल हो जाएगा, तब इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। और हमें बात सिर्फ इन 2 नंबर की करनी है 4 में, मतलब दहाई अंक और इकाई अंक पर जो संख्याएं हैं उनसे मिलकर बनने वाला जो नंबर है, जो संख्या है, अगर वो 4 से भाग जा रही है पूरी तो हम ये पूरा नंबर 4 से भाग जाएगा, फिर ये पूरा नंबर 4 से भाग जाएगा। समझ में आया? एक और एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि 92764 ये नंबर, इसमें भी हम सिर्फ लास्ट के 2 डिजिट्स की बात करेंगे, और लास्ट के 2 डिजिट्स है हमारे 644 से डिविजिबल है, बिल्कुल है, तो ये पूरा नंबर 4 से डिविजिबल है। समझ में आ गया? अब इस पे थोड़ा सा लिख लीजिए, आप नोट्स लिख लीजिए। इफ द नंबर फॉर्म्ड बाय द लास्ट 2 डिजिट्स ऑफ द गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय 4, then the whole number is divisible by 4. दोबारा, if the number formed by last 2 digits of the given number is divisible by 4, then the whole number is divisible by 4. हिंदी वाले बच्चे लिख लीजिए, यदि किसी संख्या के अंतिम 2 अंकों की संख्या में 4 का पूरा भाग जाता है तो वह संख्या 4 से विभाजित होगी। दोबारा, यदि किसी संख्या के अंतिम 2 अंकों की संख्या में 4 का पूरा भाग जाता है तो वह संख्या 4 से पूरी तरीके से विभाजित होगी। आ गया समझ में? अब बात करेंगे हम 8 की। मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे बच्चों के दिमाग में ये क्वेश्चन होगा कि मैम सिर्फ थ्योरी पढ़ा रही है और मैथ्स इज नॉट अबाउट थ्योरी। मैथ्स में तो क्वेश्चंस होते हैं, उसमें तो प्रैक्टिस करनी होती है, बिल्कुल करनी होती है। फिलहाल मैं अभी सिर्फ शुरुआत है, तो शुरुआत में थ्योरीज पे ही मैं वर्क कर रही हूँ। थ्योरेटिकल चैप्टर्स हैं जिन्हें मैं पूरा कर देना चाहती हूँ, उसके बाद हम आगे क्वेश्चंस वाले चैप्टर पे, प्रैक्टिकल चैप्टर्स पे आएंगे। मोर ओवर आपकी थ्योरीज जो हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट्स टू रिमेंबर सॉर्ट ऑफ है जिन्हें आपको याद रखना है, और ऐसा नहीं है कि ये यहीं पे ख़त्म है। मैथ्स मैंने आपको पहले फर्स्ट क्लास में भी कहा था, बहुत वास्ट है। हर एक टॉपिक इतना वास्ट है कि अगर लेना शुरू किया जाए तो कम से कम 10 दिन में एक चैप्टर खत्म हो। लेकिन मेरा यहाँ होने का एक मोटिव सिर्फ यही है कि हमारे सिलेबस में जितना रिक्वायरमेंट है हम उतना ही पढ़ें। साथ ही ये जो रिक्वायरमेंट है एक्चुअली ये बेस है मैथ्स का, और जितने भी बच्चे आगे, आपका टेट के बाद तो आप नहीं रुकने वाले ना, ऑफ कोर्स आप आगे बढ़ेंगे, टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी के पेपर ज़रूर देंगे, तो उनका ये बेस तैयार करेगा, क्योंकि उसमें फर्स्ट पेपर में जो मैथ्स आती है वो अच्छे लेवल की आती है और उसका बेस यहाँ से होता है। वहाँ जब टीचर पढ़ाने बैठता है तो वहाँ पे वो कभी ये सब बेसिक चीज़ें नहीं पढ़ाता। तो मेरा मोटिव ये है कि आपको बेसिक भी आ जाए और आपके पास जितना टाइम है उसमें आपका सिलेबस भी कवर हो जाए। ओके, सो अब हम आ जाते हैं 8 के में। 8 हमारा 4 का डिविजिबिलिटी रूल था कि लास्ट के 2 डिजिट देखते थे हम। अब इसमें हम देखेंगे लास्ट के 3 डिजिट, मतलब इसमें टेंस, वंस और 100 प्लेस पे भी काम करेंगे, 100 प्लेस पे भी काम करेंगे, जिसे हम हिंदी में कहेंगे सैकड़ा, दहाई और इकाई। इस पे भी काम, अब हमें इस पे भी काम करना है, मतलब चाहे 10 डिजिट का नंबर हो, चाहे 15 डिजिट का हो, चाहे कितना ही बड़ा नंबर हो, लेकिन अगर उसके लास्ट के 3 डिजिट से मिलकर बनने वाली जो नंबर है, जो संख्या है, अगर वो 8 से पूरी विभाजित हो रही है, कंप्लीटली डिविजिबल है, तो आपका वो पूरा नंबर 8 से डिविजिबल होगा। जैसे कि नंबर देख लीजिए आप, 3 4 1 5 2। तो इसमें अब हम बात करेंगे इन 3 डिजिट्स की।
इसके आगे कितने नंबर हो, 5 6 7 8 9, कितने ही नंबर हो, लेकिन हमें सिर्फ लास्ट के इन 3 डिजिट से मतलब है। अगर ये 3 डिजिट 8 से डिविजिबल है तो हमारा पूरा नंबर 8 से डिवाइड हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सिंपल है, 4 का समझ में आ गया, 8 का भी आ गया। जिनको लिखना है वो लिख सकते हैं। इफ द नंबर फॉर्म बाय द लास्ट 3 डिजिट्स ऑफ द गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय 8, then the whole number will be completely divisible by 8. If the number formed by the last 3 digits of the given number is divisible by 8, then the whole number will be completely divisible by 8. हिंदी वाले बच्चे, जिस संख्या के अंतिम 3 अंकों की संख्या में 8 का भाग चला जाए तो वह संख्या 8 से पूर्णतः विभाजित होती है। जिस संख्या के अंतिम 3 अंकों की संख्या में 8 का भाग चला जाए तो वह संख्या 8 से पूर्णतः विभाजित होती है। ठीक है, समझ में आ गया। अब हम बात करेंगे 11 की, 11 के डिविजिबिलिटी रूल की, और ये होगा हमारा लास्ट डिविजिबिलिटी रूल, जो एक्चुअली लास्ट रूल होगा जिसे हमें याद करना पड़ेगा। इसके बाद जो डिविजिबिलिटी रूल के क्वेश्चंस आएंगे वो थोड़े अलग होंगे। अभी 6 भी बाकी है, लेकिन 6 का कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है जिसे आपको याद करना पड़े। इलेवन पे आते हैं। अब 11 क्या कहते हैं? 11 के लिए क्या रूल है कि उसके ऑल्टरनेटिव डिजिट्स का सम निकालिए और फिर जो एक ऑल्टरनेटिव दूसरे ऑल्टरनेटिव, इन दोनों का डिजिट्स का सम निकालिए और फिर इन्हें आपस में से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो जो भी आपका सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो आपका डिफरेंस आएगा वो 11 से डिविजिबल है कि नहीं, हमें ये चेक करना है। देखो कैसे, जैसे हमारे पास एक नंबर है 227964, ठीक है। इसके ऑल्टरनेटिव डिजिट्स का हमें सम निकालना है, मतलब 1 2 3 और फिर ये और ये, ठीक है। तो इधर करेंगे 2 + 7 + 6 और इधर करेंगे 2 + 9 + 4। ये आ जाएगा 9 9 + 6 15 और ये होगा 11 + 4 15। अब इनका डिफरेंस, अगर इनका डिफरेंस या तो 0 आ जाए या फिर कोई ऐसी संख्या आ जाए, और कोई ऐसी संख्या आ जाए, कोई ऐसा नंबर आ जाए जो 11 से पूरी तरीके से डिविजिबल है, तो ये नंबर, तो ये पूरा नंबर 11 से डिवाइड हो जाएगा। समझ में आया? हमें ऑल्टरनेटिव डिजिट्स का सम लेना है, 2 7 6 और इधर 2 9 4, और उनके सम का डिफरेंस निकालना है। और जब हम उनके सम का डिफरेंस निकालते हैं तो या तो वो 0 आना चाहिए या फिर वो कोई ऐसा नंबर आना चाहिए जो 11 से पूरी तरीके से डिविजिबल हो। तो ये हमारा होगा 11 से पूरा, ये हमारा पूरा नंबर 11 से डिविजिबल होगा। गॉट इट? एक और एग्जाम्पल देखिए, 9 5 7 4 4। ये एक नंबर है, इसके ऑल्टरनेटिव डिजिट्स का सम निकालेंगे पहले तो। 9 + 7 + 4, तो ये आपका हो जाएगा 20, और 5 4, तो ये हो जाएगा आपका 9, और इसमें से जब इसको माइनस कर रहे हैं तो आंसर आ रहा है हमारा 11। क्योंकि 11 से डिविजिबल है तो ये पूरा नंबर 95744 ये 11 से डिविजिबल होगा। आया समझ में? अब आ गया होगा, आई होप सबको समझ में, कि ऑल्टरनेटिव डिजिट्स एक छोड़ के एक डिजिट्स का, या तो आप ऐसे को ऐसे भी बोल सकते हैं कि सम स्थान वाली संख्याएं और विषम स्थान वाली संख्याएं ऑल्टरनेटिव डिजिट्स हो गई।
उनका योग का अंतर। ठीक है, इसको जिसको लिखना है वो लिख सकते हैं। इफ द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ द डिजिट्स एट ऑड प्लेसेस एंड द सम ऑफ द डिजिट्स एट इवन प्लेसेस of the given number is either 0 or divisible by 11, then the number is divisible by 11. दोबारा, if the difference between the sum of the digits at the odd places and the sum of the digits at the even places of the given number is either 0 or divisible by 11, then the whole number is divisible by 11. हिंदी वाले बच्चे, दी गई संख्या के सम स्थानों के अंकों का योग और विषम स्थानों के अंकों का योग करके इनका अंतर यदि 0 आ जाए या 11 से विभाजित हो जाए तो वह संख्या 11 से विभाजित होगी। दोबारा बोल रही हूं, दी गई संख्या के सम स्थानों के अंकों का योग और विषम स्थानों के अंकों का योग करके यदि इसका अंतर या तो 0 आ जाए या फिर 11 से विभाजित हो जाए तो वह संख्या 11 से विभाजित होगी। हिंदी में मेरा हाथ भी थोड़ा तंग है, ठीक है, तो मुझे लिखना पड़ता है हिंदी का पूरा। आई एम ट्राइंग फॉर यू, तो आप लोग भी मेरे लिए कोशिश कीजिए। और अगर आप लोगों को मेरी मेहनत सच में अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है, तो हमने अब ऑलमोस्ट सारे डिविजिबिलिटी रूल्स के बारे में बात कर ली है। अब हम देखते हैं, एक मैंने आपसे कहा था 6, एक वो नंबर भी था जिसके लिए हमने कहा था कि हम उसके बारे में पढ़ेंगे, तो वो क्या है। अब बात करते हैं 6 के डिविजिबिलिटी रूल के बारे में। 6 एक ऐसा नंबर है जिसे हम ऐसे लिखते हैं 2 × 3। ये दो प्राइम नंबर, दो अभाज्य संख्याओं का गुणनफल है, प्रोडक्ट है। तो इसमें क्या है ना, 6 की जब हम बात करते हैं, 6 के डिविजिबिलिटी रूल की जब हम बात करते हैं तो उसमें क्या है कि हम किसी भी नंबर को कैसे चेक करते हैं कि वो 6 से डिविजिबल होगा कि नहीं, जब हम उसमें 2 और 3 का डिविजिबिलिटी रूल अप्लाई करके देखते हैं। अगर कोई नंबर 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है तो वो 6 से भी डिविजिबल हो जाएगा। आप खुद देखिए, 12 एक नंबर है, ठीक है, अगर वो 2 से डिविजिबल है और वो 3 से भी डिविजिबल है तो वो 6 से भी डिविजिबल हो जाएगा ना। ऐसे ही है 6 का डिविजिबिलिटी रूल। और जो आपके क्वेश्चंस आएंगे वो या तो ऐसे ही किसी क्वेश्चन पे आएंगे, ऐसे ही किसी नंबर पे आएंगे, जैसे आपको कहेंगे 88, कोई नंबर दे देंगे बड़ा सा और फिर आपसे कहेंगे कि बताओ कि ये 88 से डिविजिबल है। आप कहेंगे मैम 88 का तो आपने पढ़ाया ही नहीं, लेकिन क्या 88 को आप 11 × 8 लिख सकते हैं? और इन दोनों के बारे में तो हमने बात की है। क्वेश्चंस भी ऐसे ही आएंगे। सबसे पहले तो इसका लिख लीजिए डिविजिबिलिटी रूल 6 का। इफ एनी नंबर इज डिविजिबल बाय 2 and 3 both, then the number is divisible by 6 as well. If any number is divisible by 2 and 3 both, then the number is divisible by 6 as well. हिंदी वाले बच्चे, यदि कोई संख्या 2 और 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाए तो वह संख्या 6 से भी पूर्णतः विभाजित होगी। यदि कोई संख्या 2 और 3 दोनों से पूर्णतः विभाजित हो जाए तो वह संख्या 6 से भी पूर्णतः विभाजित होगी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम रखते हैं अपने क्वेश्चन वाली क्लास के लिए। अभी हम और क्वेश्चंस देखेंगे जिसपे हम जैसे क्वेश्चंस हमें पेपर में देखने को मिलते भी हैं। तो क्वेश्चन है, अब आपको क्या है 4 ऑप्शंस दे देंगे और आपसे कहेंगे डिटरमाइन कीजिए, पता लगाइए कि कौन से इन चारों ऑप्शन में से कौन सी संख्या 4 से विभाजित होगी, 4 से डिविजिबल होगी। तो क्वेश्चन है, डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग, determine which of the following is
डिविजिबल बाय 4। हिंदी वाले बच्चे, आप लोग क्वेश्चन भी पूरा नहीं लिखे तो भी ठीक है, टाइम बचा सकते हैं आप अपना। हिंदी वाले बच्चे लिखिए, दी गई निम्नलिखित संख्याओं में से 4 से विभाजित होने वाली संख्या ज्ञात कीजिए। और आपके ऑप्शंस हैं ए 12159, बी 2150, सी 472 और डी 2946। अब एक बात बताओ, ये क्वेश्चन आपको गिवन है, आपने पढ़ लिया कि 4 से डिविजिबल मांग रहा है आपसे क्वेश्चन में, और आपने ऑप्शंस देखे, या तो आप पूरा नंबर उठाओ और उसको डिवाइड करके देखेंगे। चलो इसमें भी आपके पास आपको एक हिंट मिल जाएगा कि इवन और ऑड नंबर, 4 का अगर 4 का मल्टीपल है, अगर 4 से उसको डिवाइड होना है तो उसे इवन होना पड़ेगा। तो चलो ये वाला तो सबसे पहले कैंसिल हो गया क्योंकि ये ऑड है, विषम संख्या है। अब बाकी 3 तो इवन है, अब आप चारों को करके देखोगे? नहीं, इतना टाइम थोड़ी है, टाइम भी तो हमें सेव करना है ना बाकी क्वेश्चंस के लिए। और सीडीबी के क्वेश्चंस तो, और सीडीबी के क्वेश्चंस है जिसमें आपको पढ़ के दिमाग लगाना पड़ता है, हिंदी और इंग्लिश के पैसेज है जिसमें आपको टाइम वेस्ट जाता है, आपको काफ़ी टाइम लगता है। तो आपको यहाँ पे टाइम बचाना है और आगे के लिए भी तैयार होना है, ठीक है? क्योंकि आगे जितने भी एग्जाम्स है उसमें आपको टाइम बहुत कम मिलेगा। आपको ऐसे क्वेश्चन करने के लिए मुश्किल से 15 सेकेंड मिलते हैं, 15 to 30 सेकेंड्स। सो इसमें हम 4 का डिविजिबिलिटी रूल लगाएंगे। डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है? लास्ट के दो नंबर्स देखो और चेक करो कि वो 4 से डिविजिबल है कि नहीं। तो इसमें चेक किया, 50 4 से डिविजिबल है? नहीं। चलिए 46 4 से डिविजिबल है? नहीं। 72 4 से डिविजिबल है? बिल्कुल है। तो आंसर हो गया आपका 472। ये आपका क्वेश्चन था। अब दूसरा देखिए, दूसरा क्वेश्चन, अब आपके पास एक नंबर गिवन है और आपसे ये पूछा है कि ये निम्नलिखित आपको जो ऑप्शंस गिवन है उसमें से किससे डिवाइड होगा। तो नंबर क्या है आपके पास? आपको चेक करना है कि 3681 इज डिविजिबल बाय, या इसको हिंदी में लिख लीजिए कि संख्या छत्तीस 81 निम्नलिखित किससे विभाजित होगी। ठीक है, आपके ऑप्शंस हैं A4, B5, C9 और D10। सबसे आसान क्वेश्चन है अभी तक का। कैसे? ऑप्शन से करेंगे हम। 3681 की बात हो रही है तो सबसे पहले तो ये देखो, ये ऑड है कि इवन? ऑड है, तो 4 कट गया,
क्योंकि अगर 4 से डिविजिबल होना है तो इवन तो होना पड़ेगा ना। 4 के आप जितने भी देख लीजिए, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, 4 4 ज़ा 16, सारे इवन नंबर होते हैं। ठीक है, तो हो गया। नेक्स्ट आ गया 5। 5 का डिविजिबिलिटी रूल हमने क्या पढ़ा था, क्या नियम पढ़ा था कि लास्ट के डिजिट में, यूनिट डिजिट या इकाई अंक पर या तो 0 हो या 5 हो, दोनों में से कुछ भी नहीं है, तो 5 भी कैंसिल हो गया। 10 का भी यही था कि लास्ट यूनिट डिजिट पर 0 होना चाहिए, 0 नहीं है तो ये कैंसिल हो गया। तो चारों में से एक ऑप्शन सही होना था। वैसे तो 9 हो गया, लेकिन 9 के लिए कैसे चेक करेंगे, सिंपल 3 6 8 1 ऐड करते जाइए। 3 + 6 9, 9 + 8 17, 17 + 1 18, 18 डिविजिबल है 9 से, तो ये पूरा नंबर है डिविजिबल बाय 9 है। ओके, ये आपका क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट आ जाते हैं। ऐसे क्वेश्चंस आपके पिछले पेपर में आए हुए हैं, तो ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ इसलिए करवाए जा रहे हैं कि आपका टाइम पास करवाऊं या आपके क्वेश्चंस आपके टॉपिक पे पकड़ देखूं, नहीं, ऐसे क्वेश्चंस पिछले पेपर में आए हुए हैं, तो आपको ऐसा लाइटली नहीं लेना इन क्वेश्चंस को। अब यहाँ पे बात हो रही है कि 1170 इज नॉट डिविजिबल बाय, इज नॉट डिविजिबल बाय। अब नॉट आ गया यहाँ पे, मतलब संख्या एक 170 निम्नलिखित किस से विभाजित नहीं होती। अब आपको नहीं पे काम करना है। आपके ऑप्शंस है 10, B9, C5 और D4। ठीक है, तो 1170 की बात हो रही है। अब वही फिर से सारे डिविजिबिलिटी टेस्ट या डिविजिबिलिटी रूल चेक करेंगे हम। यहाँ पे दिख रहा है हमें कि यहाँ पे 0 है लास्ट में, और 0 से रिलेटेड हमने कौन सा डिविजिबिलिटी रूल पढ़ा था, कौन सा नियम पढ़ा था, 10 और 5 का और 2 का पढ़ा था। यहाँ पे चारों ऑप्शन में 2 नहीं है, तो हम 10 और 5 पे फोकस करेंगे। हमसे पूछा है नॉट डिविजिबल बाय, तो ये 10 से तो डिवाइड हो ही जाएगा क्योंकि लास्ट में 0 आ गया, तो 10 से डिवाइड हो जाएगा, तो हमारा ये आंसर नहीं है, लेकिन यूँ कह लीजिए कि ये हमारा इससे डिवाइड हो जाएगा। 5 से भी डिवाइड हो जाएगा क्योंकि 0 आ गया, तो 5 से भी डिवाइड हो गया। अब 9 का हमने क्या पढ़ा था, अंकों का योग, तो योग कर लीजिए, सम कर लीजिए। 1 + 1 2 + 7 9 + 0 9, 9 तो 9 से डिविजिबल है, तो इसका मतलब इससे भी डिवाइड हो जाएगा। अब बच गया 4 का हमने क्या पढ़ा था, लास्ट के 2 डिजिट, तो इसके लास्ट के 2 डिजिट देखिए क्या है, 70 को 4 से भाग दीजिए, रिमाइंडर बच गया, मतलब ये पूर्णतः विभाजित नहीं है, कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है। तो इस वजह से हमारा आंसर जो होगा, आंसर वो होगा 4, ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि ये नंबर हमसे पूछा है नॉट डिविजिबल, और ऐसे क्वेश्चन एक्चुअली कंफ्यूज करने के लिए दिए जाते हैं। आप नंबर देखेंगे, आप डिविजिबल बाय पढ़ेंगे, आप सीधा आ जाएंगे कि अच्छा डिविजिबिलिटी की बात हो रही है, रूल से हो जाएगा ये तो जैसे ही आपने पहला ऑप्शन देखा, अरे डिवाइड हो गया, चलो राइट मार दिया। पर क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है, ये नॉट मिस हो जाता है, तो इस पे फोकस रखना है। गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है कि what least value must be given to n so that the number 6135n2 is divisible by 9। समझ नहीं आया, सब कुछ ऊपर से चला गया, कोई बात नहीं।
क्वेश्चन है कि अब आपके पास एक नंबर है, मैं क्वेश्चन बोल दूंगी, लिख नहीं रही हूँ क्योंकि उसमें और बहुत ज़्यादा टाइम जाएगा। क्वेश्चन समझ लीजिए पहले आराम से। क्वेश्चन है, एक नंबर है आपके पास, एक नंबर गिवन है 6135N2, ये एक नंबर है, ये पूरा नंबर है, ठीक है। हमें n की ऐसी वैल्यू असाइन करनी है, हमें n का वो मान ढूंढना है सबसे छोटा भी हो और वो इस पूरे नंबर को 9 से डिविजिबल बना दे। समझ में आ रहा है क्वेश्चन? थोड़ा बहुत अभी करके करेंगे तो समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन लिखते हैं, व्हाट लीस्ट वैल्यू must be given to n so that the number six one three five n2 is divisible by 9। हिंदी वाले बच्चे लिख लीजिए, वह सबसे छोटी संख्या n ज्ञात कीजिए जो 6135N2 को 9 से पूर्णतः विभाजितीय या विभाजित बनाएगी। विभाज्य बनाएगी। आपके ऑप्शंस हैं 1 2 3 4। ये आपके ऑप्शंस हैं। अब आपकी बात क्या हो रही है यहाँ पे, या तो आपको एक ये नंबर पता है, इस पूरे क्वेश्चन में क्या पता है, या तो आपको एक नंबर पता है और आपको ये पता है ये नंबर 9 से डिविजिबल होना चाहिए। तो हमें 9 का डिविजिबिलिटी रूल याद करना है। 9 का डिविजिबिलिटी रूल था क्या कि सम ऑफ द डिजिट्स, अंकों का योग, वो 9 से विभाजित होना चाहिए। तो पहले तो हम अंकों का योग निकाल लेते हैं। तो अंकों का योग क्या कहते हैं, 6 + 1 7, 7 + 3 10, 10 + 5 15, 15 अभी n को छोड़ो तो 15 + 9 सॉरी 15 + 2 17, 17 + n जो है वो 9 से डिवाइड होना चाहिए। डिवाइड, जब हम डिवाइड की बात करते हैं तो यहाँ पे प्लस और यहाँ पे प्लस है हमारे पास, तो मतलब कोई भी नंबर इससे, इस वाले नंबर से तो बड़ा ही होगा। हमारा अंकों का योग क्या आ रहा है, 17 + n, यह हमारा सम आ रहा है। सम हमारा ये आ रहा है 17 + n। तो 17 के बाद जस्ट बाद कौन सा ऐसा नंबर है जो 9 से पूरी तरीके से डिवाइड होता है, 18 18 है। तो n की वैल्यू हमें सबसे छोटी असाइन करनी है, क्योंकि बड़ी का तो कोई मान ही नहीं हो सकता ना, कितनी भी आगे तक चले जा सकती है। वैसे ऐसा भी नहीं है क्योंकि n की हम बात, n एक सिंगल डिजिट नंबर है, तो n की हम बात करें तो वो जो सबसे बड़ी डिजिट होगा, चलो वो उस पर भी बात करेंगे, पहले सबसे छोटी डिजिट पे बात करके बताइए। सबसे छोटे डिजिट हो सकता है हमारा 17 के जस्ट बाद, 17 के जस्ट बाद जो नंबर है वो है 18। तो 18 कितना ऐड करने पे आएगा, 1। तो आंसर है हमारा 1। अब अगर यहाँ पे आपके पास होता लीस्ट की जगह, सबसे छोटी की जगह सबसे बड़ी वैल्यू, तो आप क्या देते? इसको आप कैसे देंगे, एक्चुअली इस क्वेश्चन को हम ऐसे देखेंगे
कि n जो है एक सिंगल डिजिट है, नंबर नहीं है, वो डिजिट है। तो डिजिट हमारे जो सिंगल डिजिट होते हैं वो हमारे 0 से लेकर 9 तक ही होते हैं ना, 0 से लेकर 9 तक होते हैं। अब 17 के बाद ऐसा कौन सा डिजिट है, ऐसा कौन सा नंबर है जिसको हम यहाँ पे रख देंगे और वो सबसे बड़ा होना चाहिए। एक तो 1 था, कितने नंबर है हमारे पास, सबसे पहले तो 1 था, उसके बाद दूसरा कौन सा नंबर है जो 9 से डिविजिबल होगा, 27। तो वो क्या है, वो है 10। 17 में क्या ऐड करेंगे कि वो नंबर 9 से डिविजिबल हो जाएगा। तो पहले तो 18 था, लेकिन उसके अगला नंबर कौन सा है, 18 के बाद क्या आता है 27, और 27 क्या ऐड करेंगे यहाँ पे, n की जगह पे 17 में क्या ऐड करेंगे कि वो 27 बन जाए, तो वो आपका 10 होगा। और 10 नहीं हो सकता क्योंकि वो डबल डिजिट नंबर है, सिंगल डिजिट नंबर नहीं है। समझ में आया? इस वजह से यहाँ पे आपसे लीस्ट ही पूछा है। लेकिन अगर ये क्वेश्चन सपोज कीजिए यहाँ पे 9 की जगह 3 की बात हो जाती, यहाँ पे अगर 9 की जगह 3 की बात हो जाती, तब क्या करते, डिविजिबिलिटी रूल तो तब भी इसका और उसका सेम ही है। लेकिन अब 17 है, इसमें लीस्ट पूछा है तो वो 18 ही, तब भी आंसर एक ही आता। लेकिन उसके अलावा अब इसमें मैक्सिमम भी हो सकता था, क्योंकि 17 में अगर हम 4 ऐड कर देंगे 21, वो 3 से डिविजिबल हो जाएगा। अगर हम 17 में 7 ऐड कर देते हैं तो आपके पास 24 आ जाएगा, वो भी 3 से डिविजिबल है कि नहीं। तो आपके पास अब आप इसमें जरूर आप सबसे मैक्सिमम वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि उसके बाद 8 और 9 है। अगर आप 8 और 9 ऐड करेंगे 17 में तो वो 3 से विभाजित नहीं होंगे। तो इसलिए सबसे बड़ी संख्या कौन सी, अगर यहाँ पे सबसे बड़ी पूछी होती और हम 3 की बात कर रहे होते तो आपसे जरूर ये क्वेश्चन होता कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, तो 7 होती। और 3 के डिविजिबिलिटी रूल में 9 में आपके पास नंबर 1 ही आएगा, यहाँ पे और कोई नंबर भी नहीं आ सकता। सबसे छोटा चाहे सबसे बड़ा गिवन हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सबसे छोटी वैल्यू 1 है और सबसे बड़ी वैल्यू उसके पास सीधा 10 ही होगी। तो 10 डबल डिजिट नंबर है, वो n की जगह पे नहीं आ सकता। अगर यहाँ पे n और m दिया होता और फिर कहा होता सबसे छोटे डिजिट बताइए, तब 10 आ सकता था। आ गया समझ में? आई होप किसी को आज की क्लास में कोई भी डाउट नहीं है, आज सबको समझ में आया होगा। और प्लीज़ अगर आप लोगों को मेरे एफर्ट्स अच्छे लग रहे हैं तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू फॉर दिस सेशन।